भगवान मलमास को गोलोक ले गए। जय श्री राधे कृष्ण। पिछले अध्याय में आपने सुना कि मलमास रो रो कर भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा सुना रहा था। आज का अध्याय अत्यंत अद्भुत और भावुक है। आज भगवान श्रीहरि स्वयं मलमास का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाने वाले हैं जहां पहुंचने की इच्छा बड़े बड़े योगी भी करते हैं, दिव्य गोलोक धाम। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। देवर्षि नारद जी भगवान श्री नारायण से बोले, हे प्रभु, उस दुखी मलमास का आगे क्या हुआ? तब भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं। जब मलमास अत्यंत दुख से रो रहा था, तब भगवान विष्णु ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। भगवान के संकेत को पाकर गरुड़ जी अपने विशाल पंखों से मलमास को शीतल वायु देने लगी। कुछ समय बाद मलमास ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके हृदय का दुख अब भी समाप्त नहीं हुआ था। वो कांपते हुए स्वर में बोला, हे प्रभु, अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। हर जगह मेरा अपमान हुआ है। हे जगत के स्वामी, यदि आप भी मुझे छोड़ देंगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर मलमास फिर रोने लगा। तब भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक बोले, हे मलमास, अब मुझे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ उस दिव्य लोक में ले चलता हूं, जहां पहुंचना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वहां स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। वे गोपियों के मध्य बैठकर अपनी मधुर मुरली बजाते हैं। उनका श्याम रंग नवीन मेघ के समान सुंदर है। उनके नेत्र कमल के समान विशाल और मनमोहक हैं। हे मलमास, तुम्हारा दुख अब वहीं समाप्त होगा। इतना कहकर भगवान श्रीहरि ने प्रेम पूर्वक मलमास का हाथ पकड़ा और फिर वे उसे लेकर दिव्य गोलोक धाम की ओर चल पड़े। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस समय देवता भी आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। जिस मलमास का संसार तिरस्कार करता था, उसी को भगवान अपने साथ गोलोक ले जा रहे थे। अब कथा का सबसे दिव्य प्रसंग आने वाला है। आखिर गोलोक में श्री कृष्ण भगवान ने मलमास से क्या कहा? कैसे उसे संसार का सबसे श्रेष्ठ मांस बनाया गया? और क्यों भगवान ने अपना ही नाम उसे दे दिया? ये अद्भुत रहस्य जानने के लिए देखिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 6ठा अध्याय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।